पीएम मोदी के लिए वो दीवार बनकर उनकी रक्षा करता है। मोदी का कोई भी मिशन क्यों ना हो, उसे वो चंद पलों में सफल बना देता है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, उसके डर से थर-थर कांपते हैं। देश के सभी बड़े मसलों पर वो विरोधियों और दुश्मन देशों को करारा जवाब देता है। मोदी की ताकत दुनिया में बढ़ रही, लेकिन उस ताकत को बढ़ाने में मोदी के पीछे इस शख्स का बड़ा हाथ रहता है। जी, पीएम मोदी दुनिया के सभी ताकतवर देशों में अपनी ताकत का परिचय करा रहे हैं और दुनिया के सभी देश भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया को कोई भी बड़ा संदेश क्यों ना देना हो, उसके लिए सभी देश मोदी को आगे ला रहे हैं। पिछले 8 सालों में भारत देश और दुनिया के सामने इस कदर खड़ा हुआ है कि सभी देश भारत के सामने और मोदी के सामने आकर हाथ झुकाकर उनसे नमन करते हैं। देश और दुनिया का कोई भी कितना मुश्किल काम क्यों ना हो, उसे मोदी मुमकिन कर दिखाते हैं। लेकिन आज हम आपको मोदी की इस ताकत और हर काम को चुटकी बजा के सफल बनाने के पीछे की उस कहानी के बारे में बताते हैं, जो उनके साथ रहकर पीछे एक मजबूत दीवार बनकर इन सभी कामों को निपटा देता है। मोदी के इस जांबाज शख्स का नाम है अजीत डोभाल। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए और मोदी की लोकप्रियता के पीछे जिस कहानी को लिख रहे हैं वो शख्स अजीत डोभाल हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बहुत कुछ खास बताने वाले हैं। ऐसे अजीत डोभाल को देख चीन और पाकिस्तान के छूटे पसीने। मोदी की लोकप्रियता विदेश में इतनी बढ़ी है कि भारत में आतंकवाद और घरेलू विवाद आसानी से हल हो जाते। जो विवाद 70 सालों से पड़े हुए थे वो आज इतनी आसानी से हल हो रहे हैं। जानकारों की माने तो जब भी मुश्किल में पीएम मोदी होते हैं तो उनको संभालने के लिए अजीत डोभाल सामने चट्टान की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं। चाहे मसला कश्मीर का हो या दिल्ली में हुए दंगों का, सभी मसलों को अजीत डोभाल ने बड़े ही शांत तरीके से हल किया है। इसके साथ विदेश में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकवादियों, अफगान समस्या और अमेरिका से बातचीत, लद्दाख विवाद जैसे मुद्दों पर भी सबको करारा जवाब दिया है और बड़े ही शानदार तरीके से सभी मुद्दों को हल भी किया है। वहीं लद्दाख विवाद को लेकर अजीत डोभाल ने चीन से बातचीत की, जिसमें चीन के पसीने तक छूट गए और बीजिंग को अपने सैनिकों को एलओसी से पीछे बुलाने तक की नौबत आ गई। अजीत डोभाल की बदौलत मोदी और भारत की धाक दुनिया में बढ़ती जा रही है। लोग जानने लगे कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसकी ताकत दुनिया में क्या है। इसके साथ ही एक और व्यक्ति है जिसकी वजह से मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इनके बोलबाले से भारत अपना दम पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इस व्यक्ति का नाम है एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री है, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को एक तरह से पंख लगा दिए हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह डाला कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा, क्योंकि जितना तेल भारत रूस से लेता है उतना तो यूरोप के देश दोपहर तक खत्म कर देते हैं। ऐसा बेबाकी देख अमेरिकी विदेश मंत्री भी हक्का बक्का हो गए। इतना ही नहीं, इस संदेश से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेता असमंजस में पड़ गए हैं कि भारत कैसे अमेरिका की आंखों में देखकर उसी की धरती पर करारा जवाब दे रहा है। वहीं अब पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल अचानक से फिर सुर्खियों में आ गए हैं और खबर है कि अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने उनके घर गए हैं। इसे लेकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो गई है। खबरों की माने तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को के दौरे पर है और ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ चले रूस के युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने पहुंचे। इस घटनाक्रम से जुड़ी सूत्रों की माने तो अजीत डोभाल मंगलवार को अघोषित यात्रा पर रूस पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि जयशंकर मुख्य रूप से अपने समकक्ष निकोलाई से मिल सकते हैं। फिलहाल उनका सिर्फ निकोलाई से मिलने का ही कार्यक्रम है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन या अन्य नेताओं के साथ भी वो बड़ी बैठक कर सकते हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं है। वहीं जानकारों का कहना है कि फ्रांस और जर्मनी समेत अमेरिका और यूरोपीय शक्तियां मॉस्को को युद्ध विराम के लिए राजी करने के लिए नई दिल्ली पर बड़ा भरोसा जता रही हैं और पश्चिमी देश के आश्वासन के बाद भारत को एक सूत्रधार के रूप में भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ा रही है। विदेशी मामलों की जानकार और राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि अजीत डोभाल आखिर क्यों पहुंचे हैं और क्या करने वाले हैं। ऐसे में एक धारणा यह भी है कि पश्चिमी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति को युद्ध विराम के लिए सहमति का दबाव भी बना सकते हैं और ऐसा चाह रहे हैं कि रूस की लड़ाई को खत्म कर दिया जाए। सूत्रों की माने तो भारत इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि अगर वो युद्ध विराम कराने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप में उसको काफी ज्यादा सम्मान भी मिलेगा। इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत को अपनी रक्षा आपूर्ति कराना है। बैठक के समय अजीत डोभाल भारत की ईंधन आपूर्ति और इससे जुड़ी संबंधित चीजों को लेकर भी बड़ी बातचीत कर सकते हैं। अजीत डोभाल इस यात्रा में आतंकवाद, रक्षा और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर खाद्य से लेकर कई अन्य क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बड़ी चर्चा कर सकते हैं और अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि परिस्थितियां आने वाले समय में काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।